हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्री भाई जी ने हमें बताया कि विश्व रूप भगवान का ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। आज के प्रसंग में भगवान विष्णु का ध्यान। प्रातःकाल का समय है। सुंदर सुरम्य गंगा जी का पवित्र तट है। भगवान श्री विष्णु आकाश में भूमि से लगभग 3 हाथ ऊपर खिले हुए सहस्त्र दल लाल कमल पर खड़े हैं। उनके चारों ओर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश छा रहा है, परंतु साथ ही वह करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और शांतिप्रद है। भगवान का रूप परम शांत और अत्यंत दर्शनीय है। भगवान की किशोर अवस्था है। भगवान का नील कमल के समान दिव्य श्याम शरीर है। भगवान के चरण तलों में ऐश्वर्य सूचक वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल आदि के चिन्ह हैं। भगवान के चरणों की मनोहर उंगलियों में स्थित उभरे हुए उज्ज्वल अरुण वर्ण परम शोभायमान 10 नख रूपी चंद्रमाओं की दिव्य कांति भक्तों के हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कर रही है। जिनके धोवन के जल से बनी हुई परम पवित्र पतित पावनी गंगा जी को सर पर धारण कर श्री शिव जी परम कल्याण रूप यथार्थ शिव हो गए और जो ध्यान करने वालों के पाप रूपी पहाड़ों को विदीर्ण करने के लिए वज्र के समान है। वे कमल पत्र जैसे कोमल और प्रकाशमान भगवान के चरण कमल बड़े ही मनोहर हैं। भगवान के चरणों में सुंदर नुपुर सुशोभित हो रहे हैं। कमल नैना श्री लक्ष्मी जी सदा अपनी उरुओं पर धारण करके अपने कोमल कर कमलों से जिनका लालन करती हैं। जन्म मरण के भय का नाश करने वाले भगवान के वे दोनों जानू परम सुंदर हैं। भक्तराज गरुड़ जी जिनको बड़े आदर और यत्न से अपने कंधों पर धारण करने में अपना परम सौभाग्य मानते हैं। वे अलसी के पुष्पों के समान सुहावनी श्याम वर्ण, नीलमणि के समान चमकदार और नील कमल के समान कोमल भगवान की जंघाएं परम मनोहर हैं, जो स्वाभाविक ही कमर में कसे हुए कमल पुष्प के पराग के समान पीत वर्ण के दिव्य रेशमी वस्त्र से ढकी हुई है। वह पीतपट अपनी उज्ज्वल आभा के साथ ही कटी तट पर शोभायमान सुंदर दिव्य रतन जटित करघनी की दिव्य प्रकाशमयी कांति से विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है, जिससे उत्पन्न हुए सर्वलोक में कमल कोश से आत्मयोनि श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जो भुवन कोश के स्थान स्वरूप भगवान के दिव्य उदर में स्थित है, वह भगवान की गंभीर घुमाव से युक्त नाभि अत्यंत ही सुंदर है। वह नाभि जब श्वास के चढ़ने उतरने से फड़कती है, तब ऐसा लगता है मानो जो विश्व नाभि से निकला वह पुनः उसी में समा रहा है। भगवान का वक्षस्थल बहुत चौड़ा और अत्यंत चमकदार है, जो दिव्य रत्नहारों की कांतिमय किरणों से और भी प्रकाशित हो रहा है। भगवान के हृदय पर परम कांति में विशद हार विहार कर रहा है। लक्ष्मी जी की स्वर्ण वर्ण मनोहर कांति से आलोकित भगवान का सुंदर श्याम वक्षस्थल दर्शन करने वाले पुरुषों के मन को प्रसन्न और नैनों को आनंदित करता है। भगवान का मनोहर कंठ आत्म तत्वमय निर्मल कौस्तुभ मणि की सिंह के कंधे पर रहने वाली केसर की सी कांति से सुशोभित है। गले में तुलसी मंजरी से युक्त रमणीय दिव्य पुष्प मालाएं घुटनों तक लटक रही हैं। इन पुष्पमालाओं के दिव्य पुष्पों की मधुर सुगंध चारों ओर फैलकर सबको सुखी कर रही है। मंदर गति का मंथन करने वाली भगवान की जानू पर्यंत लंबी सुंदर 4 भुजाएं हैं। उन भुजाओं में अत्यंत उज्जवल रत्नों के बाजूबंद और मणिमय कंकण सुशोभित हैं। ऊपर की भुजाओं में से दाहिनी में उज्जवल प्रकाश की नीलाभा युक्त किरणों से झलमलाता हुआ सहस्त्र अरों से युक्त असहनीय तेज सुदर्शन चक्र है। बाईं में दिव्य श्वेत शंख है। नीचे की दाहिनी भुजा में भगवान की प्यारी कौमोद की गदा है
और बाईं में सुंदर हल्के रक्त वर्ण का कमल विराजमान है। भगवान का मुनिमन मोहन प्रसन्न मुखारविंद अत्यंत ही सुंदर है। कानों में हिलते हुए मणिमय मंजुल मकराकृति कुंडलों की दिव्य स्वर्ण वर्ण झलक से भगवान की नील श्याम तेजोमय अनमोल गोल कपोल परम मनोहर छवि धारण कर रही है। भगवान की सुंदर नुकीली नासिका नासामणि की शोभा से सुशोभित है। कुंदकली जैसी सूक्ष्म दंत पंक्ति के एक एक दांत से श्वेत तेज निकल रहा है, जो अधर और होठ की रक्तवर्ण आभा के साथ मिलकर अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। परम उदार भगवान की मंद मंद मुस्कान जीव के अनादिकालीन शोक का सर्वथा नाश करती है। कमल कुसुम के समान अरुण वर्ण दोनों नेत्र मीन के समान सुशोभित हैं, जिनकी कोरों से दया प्रेम आनंद और शांति का नित्य विकास हो रहा है। भगवान की सुस्निग्ध हास्ययुक्त चितवन घोर दैत्राप को हर कर परमानंद दे रही है। भगवान की टेढ़ी भ्रुकुटी की सुंदरता बरबस मन को हर रही है। भगवान के विशाल ललाट पर दिव्य रक्त कुमकुम का ऊर्ध्वपुंड शोभा पा रहा है। भगवान कर सिर पर काली काली घुंघराली अलकों की अपूर्व शोभा है। सिर पर रतन जटित परम प्रकाश में किरीट मुकुट शोभा पा रहा है। भगवान के सब अंगों से रोम रोम से एक दिव्य तेज निकल रहा है और भगवान की परम अलौकिक अंग गंध से सारा आकाश भरा है। भगवान के मुखमंडल के चारों ओर एक विशेष तेजोमय मंडल है। क्षीर सागर के अंदर एक ऐसा सुरम्य स्थान है जहां ऊपर नीचे आसपास तो क्षीर जल है, बीच में एक महान प्रकाश छाया हुआ है। वहां भगवान शेष जी विराजमान है। शेष भगवान के मनोहर 1000 सिर हैं, 1000 फनों के ऊपर 1000 मणिमय मुकुट है और उनके कमल नाल के समान चिकने सफेद रंग के शरीर पर नील वस्त्र शोभित हो रहा है। ऐसे शेष जी की गोद में भगवान विष्णु आधे लेटे हुए विराजमान है। आपके सिर पर शेष जी के 1000 फनों का छत्र है। भगवान के शरीर का सुंदर नील आभायुक्त श्याम वर्ण है। भगवान के दोनों चरण कमल किंचित उन्नत हैं। चरणों की मनोहर उंगलियां अरुण वर्ण के नखों की किरण कांति से सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में नुपुर हैं। आपके दोनों उरु हाथी की सूंड जैसे हैं, परंतु अत्यंत कोमल और उज्ज्वल। दोनों जानू परम मनोहर हैं। सुंदर कटी तट पर स्वर्ण रतन जटित करघनी है। गंभीर नाभि है, उदर त्रिवली से युक्त है और उसका आकार पीपल के पत्ते के समान है। विशाल वक्षस्थल में श्रीवत्स और प्रभाशाली कौस्तुभ विराजमान है। कंठ शंख के समान सुंदर है। गले में दिव्य पुष्पमाला मणिमय रत्नहार है। कंधे पर ब्रह्म सूत्र है। भगवान की चारों भुजाएं घुटनों तक लंबी और विशाल हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हैं। भुजाओं में बाजूबंद और कंकण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के दोनों कंधे ऊंचे हैं और वे कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान का प्रसन्न मुख परम सुंदर है। भगवान की हास्ययुक्त चितवन बड़ी ही मनोहर है। भौहें ऊंची और सुंदर है। भगवान के सुंदर गोल कपोल और अरुण अधर देखने ही योग्य हैं। भगवान की दंत पंक्तियां परम मनोहर और प्रकाश युक्त हैं। भगवान के कानों में मकराकृति सुंदर कुंडल है। भगवान का ललाट परम प्रकाशमय और विशाल है। ललाट पर मनोहर तिलक है। भगवान के घुंघराले बाल परम सुंदर हैं। मस्तक पर मणिमंडित किरीट है। निर्मल चित्त वाले सुनंद नंद सनक आदि पार्षद, ब्रह्मा रुद्र आदि देव, मरीचि आदि ऋषि, प्रहलाद नारद भीष्म आदि भक्तजन स्तुतियां कर रहे हैं। श्री पुष्टि वाणी कांति कीर्ति तुष्टि इला ऊर्जा विद्या आदि शक्तियां भगवान की सेवा कर रही हैं। श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं।
भगवान की मूर्ति परम शांत, परम तेजोमय और परम सुंदर है। ऊपर भगवान विष्णु के 2 स्वरूपों के ध्यान लिखे गए हैं और भी अनेक प्रकार के ध्येय स्वरूप हैं। साधक को उपयुक्त ध्येय स्वरूप भगवान के एक एक अंग का ध्यान करके उनका विधिवत मानस पूजन करना चाहिए और ऐसा दृढ़ अनुभव करना चाहिए कि मानो श्री भगवान प्रसन्न होकर अपने चरणों में मुझे स्थान दे रहे हैं और भगवान की कृपा से मैं समस्त पाप तापों से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त हो गया हूँ। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।